हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम क्रिस्टन पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो, जिसका चैप्टर 19 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर की एक्सरसाइज 19B हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ और प्रीवियस एक्सरसाइजेज भी मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपने मिस कर दिया है सो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशन के वीडियोस प्रोवाइडेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। द एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। तो अगर हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएं, ठीक, ए बी सी डी, तो इसका हमको एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये, इनको जोड़ने के बाद जो हमारे पास स्क्वायर बन रहा है इसका एरिया हमको निकालना है। तो ये हम मान लेते हैं LMNO, ठीक। तो सबसे पहले हम ये साइड AB निकाल देते हैं या BC निकाल देते हैं, कोई भी एक साइड निकाल दें, बिकॉज साइड सारी इक्वल होती है स्क्वायर के अंदर। तो उसका हमको हाफ करना होगा, तो हमको ये लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ABCD बी x, ठीक है। कंप्लीट साइड हमारी क्या है, x, ठीक है। तो हम एरिया क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ आई है दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ साइड BM कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ BC, ठीक है। तो अब हम एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं विच इज़ राइट एंगल्ड एट C, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं MC इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। और ये हो जाएगा हाफ ऑफ 4, दैट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड NC इज हाफ ऑफ CD, दैट इज हाफ ऑफ 4 सेंटीमीटर, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर MN फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल MNC, MN स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। MN स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4 8। तो MN कितना हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें साइड मिल गई है, दैट इज √8, ठीक। अब हमको जो मिला है दैट इज ऑल्सो अ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर LMNO इज √8 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। सो इट इज गोइंग टू बी 8 centimeter square. So hence this is the area. Question number 21. Top surface of a raised platform is in the shape of regular octagon shown in the given figure. Find the area of octagonal surface. Octagon होता है जिसमें कि 8 sides होती हैं. So 1 2 3 4 5 6 7 8 sides हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD, ये जो है ये ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है, ये भी आपको एक ट्रेपीजियम की तरह दिख रहा है, ठीक है। और साइड सबकी सेम होती हैं ऑक्टागोन में, और ये हमारा एक रेक्टेंगल हो रहा है। सो एरिया ऑफ ऑक्टागोन इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम HEFG, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख देते हैं हाफ। पैरेलल साइड्स के बीच का डिफरेंस इज
4 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 5 है तो ये भी 5 मीटर ही होगा, ठीक है, ये भी 5 मीटर होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस 11, ठीक है। यही सेम इसके लिए लिखेंगे, हाफ इंटू 4, 5 प्लस 11 इंटू 5, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हमारा 2 टाइम्स कैंसिल, ये हमारा 2 टाइम्स कैंसिल, सो 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 55, दैट इज 32 प्लस 32 प्लस 55. In total, we'll get 119 meters square as the area of octagonal surface. Question number 32. Find the area of hexagonal field shown in figure. MP is 9 meter. ये complete length जो हमको given है, this is 9 meters. MD, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है 7 meters. MD, ठीक है। MC कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज 6 मीटर्स। MB मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है 4 मीटर्स। MA दिस लेंथ इज 2 मीटर्स, ठीक है। AN दिस इज द लेंथ विच इज 3 meters. OC this is 5 meters. This is 5 meters. DQ ये है आपके पास 2 meters और BR ये है आपके पास 4 meters, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस फिगर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये जो लेंथ है इसको हमको डिटरमाइन करना होगा। तो MP की लेंथ कंप्लीट गिवन है 9 मीटर्स, तो DP जो होगा दैट विल बी MP माइनस MD, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 7, दैट इज 2 मीटर्स, ठीक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पता है और ये वाली लेंथ पता है MC विच इज 6, ठीक है। तो अब हम निकाल देंगे लेंथ, CP के लिए, दैट इज MP माइनस MC, ठीक, दैट इज 9 माइनस 6, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको निकालना है ये वाली लेंथ, ये हो गई, ये हो गई। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें कि हमको MB की लेंथ निकालनी है, ठीक है। MB को हम कैसे निकालेंगे, MB इज गिवन ऑलरेडी विच इज 4 meters. MA is given that is 2 meters, ठीक। अब हमको ये ट्रेपीजियम की डिस्टेंस चाहिए होगा BD और एक चाहिए होगा ये वाला पार्ट AD, सॉरी BD एंड AC। इसके लिए AC चाहिए, इसके लिए BD चाहिए, ठीक। तो अब हमको अगर AC फाइंड करना है तो AC लेंथ में से हम MP कंप्लीट में से माइनस करेंगे MA माइनस DP। तो MP इज़ 9, MA इज़ 2 एंड DP हम निकाल चुके हैं 2, दैट इज़ गोइंग टू बी 5 मीटर्स। यहाँ पर ये मीटर्स है, ठीक। इसी तरीके से अब हम BD डिटरमाइन करेंगे। BD क्या होगा, MP माइनस MB माइनस DP। AD ये वाला AD एंड AC निकाला था अभी हमने। AC के लिए हमको चाहिए MA माइनस CP, दिस इज गोइंग टू बी CP, ठीक। CP इज 3, सो ये आ गया हमारे पास 4 मीटर्स। यहाँ पर MP इज़ 9,
MB जो है that is going to be 4 minus DP. DP is 2, so it is 3 meters. ठीक, अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ टोटल हेक्सागन field, that is area of triangle AMNA plus area of trapezium NACO plus area of triangle COP plus area of triangle DQP plus area of trapezium BDQR plus area of triangle MBR. तो ये आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट. MA इज 2, हाइट इज 3 प्लस हाफ इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास. दिस इज AC विच इज़ 4 और यहाँ पे इन दोनों की लेंथ है 3 प्लस 5 प्लस हाफ 5 इंटू CP. CP की लेंथ कितनी है 3 प्लस हाफ DP. DP कितना है 2. DQ कितना है DQ इज 2 प्लस हाफ इन दोनों के बीच की लेंथ BD की लेंथ अभी हमने निकाली थी 3 एंड 6 प्लस 2 हो जाएगा प्लस हाफ MB. MB इज 4 एंड हाइट इज दिस इज ऑल्सो 4. ये वाली हाइट BR इज 4 तो यहाँ पर ये वाला भी 4 होगा. ये 2 से ये 2 कैंसिल. 2 2 4 2 1 2 2 तो यहाँ बचा हमारे पास 3 प्लस ये हो गया 8 8 2 16 प्लस 15/2 इज 7.5 प्लस 2 प्लस ये हो गया 6 2 से कैंसिल हुआ 3 3 9 प्लस 4 2 8. ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे. इट इज़ 45.5 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द हेक्सागोनल field. Question number 33. If the area of rhombus is 24 centimeter square and one of its diagonal is 8 centimeter, find the perimeter of the rhombus. ये हमारा rhombus है. ठीक है, एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा, ABCD. ठीक है, ये हमारा सेंटर O है. तो मान लेते हैं वन ऑफ इट्स डायगोनल, ये वाला डायगोनल जो है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर. ठीक है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू हाफ डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2. एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाफ एक डायगोनल की लेंथ 8 है. D2 अगर हम निकाल दें ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया. D2 विल बी 24/4 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर. तो ये आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर. ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक तो 90 डिग्री पर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. मतलब अगर ये 8 है तो OB की लेंथ हो जाएगी 4 और ये अगर सॉरी ये 6 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हाइट अगर 8 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4. ठीक है, सो ट्रायंगल ABO अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 16 plus 9 that is 25.
So AB will be under root of 25 which is 5 centimeter. ठीक है, अब rhombus में हमें perimeter find करना है. So perimeter will be 4 into side. ठीक है, 4 into 5 that is 20 centimeter. That is the perimeter of the rhombus. Question number 34. The cost of turfing a rectangular field at 85 paise per meter square is rupees 624.75. Find the perimeter of the field if its sides are in the ratio 5:3. तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे let the length be 5x and breadth be 3x of rectangle या फिर rectangular field. ठीक, अब हमें पता है कि 0.5 रुपीज़ लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर की टर्फिंग के लिए. तो रुपीज़ 624.75 कितने मीटर स्क्वायर के लिए लगेंगे? सो 1/0.85 इंटू 624.75. ठीक है, तो इससे अब हम क्या निकाल देंगे? एरिया. दैट इज 735 मीटर स्क्वायर एरिया. ठीक है, अब अगर हमारी लेंथ और ब्रेड्थ ये है और एरिया हमको पता है तो अब हम साइड्स निकाल सकते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड इज 5x इंटू 3x विच इज़ इक्वल टू 735. तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 735 डिवाइडेड बाय 5 3s are 15. ठीक, which is equal to 49. तो x is under root of 49 which is 7. Therefore length is 5 into 7 35 meters, breadth 3 into 7 21 meters. ठीक, तो अब हम निकाल सकते हैं इसका पेरीमीटर. सो perimeter is equal to 2L plus P which is 235 plus 21. 2 into 56 which is 112 meters. That is the perimeter of the rectangular field. Hence these are the solution and I hope आपको मेरे solution videos ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. At last please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.